क्या आप फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव रोग से परेशान हैं? अगर हैं या फिर इस रोग के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। आयुर्वेद खोले बीमारियों के वेब चैनल में आपका स्वागत है। बीमारियों के उपचार जानने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें। नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारियों का वेब में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है हाथी पांव। तो आज हम जो है हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी पर चर्चा करेंगे। तो ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं हाथी पांव होता क्या है। तो वह रोग जिसके अंदर इंसान का एक पैर या दोनों पैर हाथी के समान हो जाते हैं, उस रोग को जो है हाथी पांव कहा जाता है। इसे आयुर्वेद में शीलपद रोग भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एलिफेंटाइटिस रोग कहा जाता है। ये रोग जो है आपके फाइलेरिया संक्रमण मच्छरों के काटने से होता है, जो आपके फ्यूलेक्स या मोनासाइटिस प्रजाति के होते हैं। ये मच्छर जब आपको काटता है तो धागे के समान एक प्रतिबी छोड़ जाता है जो कि आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये रोग जो है होता तो शुरुआत से ही बचपन से, लेकिन इस रोग को जो है आपका जो लक्षण जो है 7-8 साल के बाद दिखाई पड़ते हैं। ये रोग जो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग जो है आपके शीतल जगह पे ज़्यादा रहते हैं, या फिर जहाँ जिन क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपके जलाशय या फिर आपके जो नाले होते हैं वो अक्सर भरे रहते हैं और उनमें जो है गंदा पानी होता है। तो जो उसमें जो है मच्छरों के कारण रोग होता है। तो चलिए इसको हम जरा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हाथी पांव में क्या स्थिति हो जाती है पैरों की। तो देखिए, ये एक साधारण पैर, नॉर्मल पैर, यानी कि हम और आप लोगों का जो पैर होता है एक नॉर्मल वो है। देखिए, इसमें किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, हाथी पांव से ग्रसित ये पैर है। इसमें देखिए पैर की स्थिति ऐसी हो जाती है, पैर सूज के ऐसा हाथी जैसा हो जाता है। कितनी सलवटें इसमें पड़ रही हैं, दो। और ये देखिए ये दोनों पैर जो है इंसान के जब ग्रसित हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इतने मोटे हाथी जैसे हो जाते हैं और उनमें इतनी सलवटें पड़ जाती हैं। और ये तो केवल एक चित्र है, तो केवल दिखाने का माध्यम है। असलियत में कई लोगों के पैरों की स्थिति ऐसी हो जाती है जिनका जो उठना भी उनका बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। बिल्कुल हाथी के समान, बिल्कुल इतने मोटे मोटे हो जाते हैं कि बहुत ही, जैसे कि एक साधारण पैर के 2-3 आप पैर मान लो उसके बराबर का उनका जो है आकार हो जाता है और बहुत ही जो है भारी हो जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ये रोग जो है कितने प्रकार का होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका वातज शीलपद, दूसरा है आपका पित्तज शीलपद, तीसरा है आपका कफज शीलपद। तो जब आपके वातज के कुपित होने पर हुए, इसमें शीलपद में क्या होता है कि आपकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही रूखी हो जाती है, काली मटमेली हो जाती है और जो रोगी होता है उसको तीव्र बुखार होता है। और जो आपका पित्तज शीलपद होता है, इसमें जो कहता है आपके पित्त के कुपित होने पे जो ये शीलपद होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो त्वचा होती है बहुत ही नरम हो जाती है, पीली और सफ़ेद हो जाती है। इसमें जो रोगी होता है उसको मंद मंद बुखार होता है। तीसरा जो आपका इसमें होता है ये शीलपद, ये होता है आपका कफज शीलपद। इसमें क्या होता है, जब कफ के कुपित होने पर जब ये रोग हो जाता है उसमें क्या होता है, आपकी त्वचा जो होती है वो चिकनी हो जाती है, पैर कठोर और भारी हो जाता है और इसमें जो रोगी को बुखार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अब हम जानते हैं कि हाथी पांव में हमको क्या करना चाहिए। अगर किसी को हाथी पांव है तो उसको सबसे पहले तो अपने पैर को साधारण साबुन या साफ पानी से धोते रहना चाहिए। दूसरा, आपको जो है कपड़े से अपने पैर को पोंछते रहना चाहिए। तीसरा, आपको जो है थोड़ा बहुत व्यायाम जो है करते रहना चाहिए। चौथा जो है आपको थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। पांचवा जो है आपको अपने पैर को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। छठा, आपको क्या करना है, आपको जो है अपने पैर को जो है ब्रश वगैरह से साफ नहीं करना, नहीं तो इसमें जो है आपके घाव पड़ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि हमें जो है इस रोग के अंदर क्या खाना चाहिए। तो इस रोग के अंदर जो हमको लहसुन खाना चाहिए, कुल्थी खानी चाहिए, मूंग की दाल हमको इसमें खानी चाहिए, इसमें हमको जो है मूली खानी चाहिए, ठीक है। इसमें इस प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए। इसमें हमको जो है सबसे बड़ी चीज़, आपको इसमें पुराने चावल बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको पुराने चावल भी इस रोग के अंदर खाने चाहिए। इसके अंदर में क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस रोग के अंदर जो है हमको अंडा, मांस ये नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जो होता है, जो पचने में मुश्किल करता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमको जो है दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमको इसमें गुड़ का सेवन
नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस रोग में हम कोई चीज़ और समझनी है कि ये रोग जरूरी नहीं है कि आपका पेट सूजे। इस रोग में जो है आपके हाथ भी सूज सकते हैं, आपके अंडकोश, आपके स्तन, इनमें भी सूजन आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये रोग केवल आपके हाथी पांव तो केवल हाथ पैर से ही जो है आपका इसका संबंध हो। अगर ये रोग जो बढ़ता चला जाता है तो अन्य जगह पे भी आपके सूजन आती है। अच्छा, इस रोग के लिए क्या है, भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चला रखा है, जिसके तहत जो है सार्वजनिक दवा सेवन यानी कि एमडीए किया जाता है, जिसमें सालाना एक खुराक आपको डीईसी की दी जाती है। ऐसा जो है माना जाता है कि जो आपका फाइलेरिया जो आपका परजीवी होता है उसकी जो उम्र होती है 4 से 6 साल की होती है। इसलिए जो है इसमें जो है डीईसी दवा का जो सेवन है आप साल में जो है सिर्फ एक बार होता है। इसको आप 4 से 6 साल तक करेंगे तो जो परजीवी जो होता है आपका फाइलेरिया वाला वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जो ये दवा होती है वो आप 1 तो 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको, एक जो है आपके गर्भवती महिलाएं और जो आपके ग्रसित रोग से जो आपके पीड़ित लोग होते हैं उनको नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, जब ये दवाई दी जाती है तो जब ये प्रभाव करती है यानी कि जब आपकी परजीवी को मारती है तो उसमें कुछ लक्षण आपको ऐसे दिखते हैं, जैसे आपको उल्टी होगी, सिर दर्द होगा और ठीक है हल्का सा बुखार होगा, तो जो कि आपके सामान्य चिकित्सा से चला जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका आपका जो सूचक है कि आपकी जो है बीमारी ठीक हो रही है। अब हम जानते हैं कि क्या हम इस रोग के अंदर घरेलू उपचार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी घरेलू उपचार जिनका आप करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो है आपका लौंग। लौंग इस रोग में बहुत फायदा करता है। लौंग क्या होता है, जो आपके शरीर में जो परजीवी पनपने शुरू होते हैं तभी उनको वो मारने की क्षमता रखता है। तो उसमें क्या करेंगे, जो आप लौंग की चाय बना के पीजिए निरंतर स्तर पर, इससे कि इस रोग में आपको फायदा मिलता है। दूसरा होता है आपका काले अखरोट का तेल। आप जो है 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 3 से 4 बूंद काले अखरोट के तेल की डालिए, उसका आप रोज सेवन करिए तो आपको इस रोग में फायदा मिलेगा। तीसरा जो है आपका होता है बड़ी अरहर जो होती है, उसको आप अरंडी के तेल में अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद उसको आप क्या करिए, गोमूत्र में भर के रख दीजिए और रोज एक जो है अरहर का सेवन आप करिए। उसके बाद आपका चौथा जो है वो है उपाय, आप चित्रक की जो है जड़ लीजिए, आप देवदार लीजिए, आप सफ़ेद सरसों लीजिए, आप सेजन की छाल लीजिए। इन सबको जो है लेके आप गोमूत्र में अच्छे से पीस लीजिए। जब आप अच्छे से पीस लेंगे तो आपका जो है लेप बन के तैयार हो जाएगा। उस लेप को जो है आप अपने सूजी हुई जगह पे लगाइए, इससे कि आपको आराम मिलेगा। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इसमें क्या दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले तो साप्तांग गूगल, दूसरा हो गया आपका नित्यानंद रस, तीसरी जो है आपके काचनार गूगल, चौथा आरोग्य वर्धनी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें आप जो एक ही प्रकार की टेबलेट लेंगे तो आपको जो है फायदा बहुत ही धीरे होगा, यानी कि बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें मिश्रण से दवाई लेनी होगी। इसमें आपको 2-3 प्रकार की दवाई को एक साथ लेना होगा ताकि जो है आपका रोग जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जब आप दवाई लो तो पहले किसी जानकार से परामर्श ले लीजिए। दवाई कोई अपने हिसाब से नहीं लेनी है। इसमें दवाई पहले जानकर परामर्श लें। अगर आप कोई पहले पुराने किसी और रोग के साथ ग्रसित हैं तो उस हिसाब से आप देखें कि आपको दवाई जो आप लेंगे वो सूट करेगी कि नहीं करेगी, उसकी हम कितनी मात्रा लें, आपके कितना रोग है उस हिसाब से हम उसकी कितनी मात्रा लें, क्या करें। तो ये जो है उपचार तो आप अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप दवाइयाँ लें वो किसी जानकार से परामर्श करने के बाद इन्हें अपने स्वयं के डॉक्टर इस चीज़ में नहीं बने। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि ये रोग जो जब आपको लगे कि ये रोग आपको होने वाला है या आपको हो गया शुरुआती चरण में ही, तो इसका जो है जब भी आप इसका इलाज करना, उपचार करना शुरू कर दें। आप ये नहीं सोचें, इसमें ढील नहीं दें कि ये है कि अभी हम देख लेंगे कर लेंगे, क्योंकि जब एक बार ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसका जो है सब सही होना बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है। और होता भी है तो फिर इतना समय लेता है कि आप खुद परेशान हो जाएंगे दवाइयाँ लेते लेते। इसलिए इसमें ये क्या है कि आपको शुरुआत में ही इस चीज़ का जो है इलाज करना सबसे बेहतर है। तो आज की जो हमारी जानकारी थी इस रोग से संबंधित, आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, कोई सुझाव तो वो बताएं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।